सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू यूज सीएसएस। अब सीएसएस का यूज कैसे करना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इससे पहले मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया था सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में कि सेलेक्टर कितने टाइप के होते हैं और कैसे इसको यूज करना है, वो सब सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रैक्टिकल पार्ट अपना, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं एक बार के लिए। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक यहाँ पे कोई सा भी कलर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, व्हेन ए ब्राउज़र रीड ए स्टाइल शीट, जब भी ब्राउज़र स्टाइल शीट को रीड करता है, इट विल फॉर्मेट द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द स्टाइल शीट। मतलब स्टाइल शीट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को स्टाइल करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई कंटेंट लिखा हुआ, कोई हेडिंग लिखा हुआ है, अगर स्टाइल शीट में उसका हमने कलर रेड कर दिया, बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दिया है, तो उसको उस हिसाब से वो कस्टमाइज कर देता है, उसके हिसाब से वो रीड करता है। ठीक है, दैट्स इट। अब नीचे यहाँ पे देखो, तीन टाइप के हमारे पास सीएसएस होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड इनलाइन सीएसएस। ओके, अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे ना, हम चले जाएंगे अपने होम स्क्रीन पे और वहां पे मैं क्या करूंगा ना, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ इसको और यहाँ से सारे चीज को हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे। ओके, अब इस जो ये फ़ोल्डर होगा, इसके अंदर सारा सीएसएस वाला जो भी चीज़ हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, सारा चीज़ इसके अंदर ही रहेगा। तो आप लोगों को भी मैं नोट्स दे दूँगा, टेलीग्राम का चैनल आपको फ़ॉलो ज़रूर करना है, तो आप लोग वहाँ से सारी चीज़ें देख पाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सीएसएस, सीएसएस फुल कोर्स। ओके, दैट्स इट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे मैं ओपन कर लिया, तो यहाँ पे देखना क्या आएगा, ये फ़ोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा। अब हमको समझना क्या है, इनला इंटर इन समझना क्या है, इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस एंड कौन सा सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, देखो, अब जैसे मैं अगर पीपीटी पे आऊँ तो आप लोगों को यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ कि एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन। अब देखो ये चीज़ होता क्या है, ठीक है? जी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, जो ये पीपीटी मैंने बनाया है, आप लोग को मैं दे दूँगा। आप लोग इस नोट्स को फ़ॉलो कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आप लोग को यूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ओके, अब इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग होती है, सिप के साथ वन ट्रेस के आप वाइलर टेम्पलेट ले सकते हो। मैंने एचटीएमएल पूरे सीरीज में मैंने बताया हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे नीचे जैसे ही आएंगे तो हमारा एक पूरा लेआउट, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है कोई भी पेज का, वो बनाने को यहाँ पे रेडी हो जाता है, ठीक है? अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक एच टू टैग लेता हूँ। एच टू टैग के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हेलो, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, वेलकम टू कोड डायनामो। ओके, दैट्स ऑल। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको समझना क्या है, इंटरनल्स, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। सबसे पहले हम समझे इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको टाइटल के बाद लिखना पड़ता है स्टाइल, यानी कि जब भी आपको इंटरनल सीएसएस लिखना है, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग के नीचे हमको क्या लिखना है, स्टाइल टैग। अब इसके अंदर क्या हमको सेलेक्ट कर लेना है, यस टू टैग, और इसको हमको क्या कर देना है, कलर, इसको हमको कर देना है रेड। ये हमारा होता है इंटरनल सीएसएस। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप लोग देख पाओगे कि जो हमारा हेलो वेलकम टू कोड डायनेमो लिखा है वो हमको रेड कलर विजिबल होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये रेड कलर में यहाँ पे क्या विजिबल हो रहा है, ठीक है? तो ये होता है क्या, हमारा इंटरनल सीएसएस। अब हम बात करते हैं इनलाइन सीएसएस। अब जैसे यहाँ पे एच2 है ना, जहाँ पे ये क्लोजिंग हमारा ब्रैकेट रहता है ना, ग्रेटर देन, उसी के जस्ट लेफ्ट साइड, यानी कि टैग के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर ही आपको आना है और यहाँ पे लिख देना स्टाइल एट्रीब्यूट। अब देखो, एट्रीब्यूट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब भी कोई चीज अगर इक्वल से स्टार्ट होती है, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताती है, वो हमारा एट्रीब्यूट होता है, ठीक है? एट्रीब्यूट ऑलवेज हैज अ इक्वल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यहाँ पे हम कलर यहाँ पे रख सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे ब्लू रख देता हूँ। ओके, अब जैसे ही मैं अपने पेज पे आके रिफ्रेश करूँ या ना करूँ, लाइव सर्वर में ओपन किया हूँ तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, इसका कलर ब्लू क्यों आ रहा है। अब देखो, आपको मन में एक क्वेश्चन होगा, हमने इसका व्हाइट की, सॉरी, रेड किया है और यहाँ पे ब्लू आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी जाता है क्या, इनलाइन सीएसएस, देन जाता है इंटरनल सीएसएस, देन जाता है एक्सटर्नल सीएसएस। अभी देखो, यहाँ पे मैं एक नया फाइल बनाता हूँ और मैं लिख देता हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एच2 को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका जो कलर होगा, इस कलर को मैं रख देता हूँ ये एक्वा कलर, ठीक है? अगर मैं आके इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूँ या फिर कोई भी चीज करूँ, मतलब ये लाइव सर्वर है,
तो ऑटोमेटिकली ये चल रहा है। देखो अभी ब्लू है क्योंकि मैंने बताया कि जो प्रायोरिटी होती है वो हमेशा इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी होती है, ठीक है? यानी कि प्रायोरिटी होती है। अगर मैं इन दोनों में से रिमूव कर देता हूँ, लाइक इन दोनों को ही रिमूव कर देता हूँ, तो अभी जो अप्लाई होगा, क्या होगा बताओ? क्या होगा अप्लाई? क्या ये वाला अप्लाई हो जाएगा? नहीं होगा। देखो नहीं हुआ ना, ब्लैक है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको एक्सटर्नल सीएसएस को अपने फाइल के अंदर तो हमको इंक्लूड करना है ना। तो यहाँ पे हम टाइटल टैग के नीचे लिख देते हैं क्या? लिंक सीएसएस, यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस। अभी आके अपने पेज को देखेंगे हम अगर, तो यहाँ पे देखो इसका कलर हो चुका है क्या? सियान कलर, ठीक है? तो आपको समझ में आया इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस कैसे काम करता है, ठीक है? देखो, सबसे पहले हमारा जो प्रायोरिटी होता है, वो होता है इनलाइन सीएसएस का। देन उसके बाद होता है इंटरनल सीएसएस का। देन होता है एक्सटर्नल सीएसएस का। इंटरव्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करके रखना है, याद करके रखना है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया ना सीएसएस कैसे ये काम करता है। ओके, नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो एक्सटर्नल सीएसएस मैंने आपको बता दिया। मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे लेके आपको बताया था, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया। आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो हमारा एक्सटर्नल सीएसएस अलग हमारा एक फाइल के अंदर है, यानी कि माई स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर। और यहाँ पे इस टैग को हमने सेलेक्ट किया, इस टैग को सेलेक्ट किया, तो हमारा क्या है? एक्सटर्नल है, ठीक है? तो थ्योरी को थ्योरेटिकल आपको पढ़ना, तो यहाँ पे देख सकते हो। With an external style sheet, you can change the look and entire the website by changing just one file। मतलब उस फाइल के अंदर कोई भी चीज अगर आप अप्लाई करोगे तो वो हमारे इस वाले फाइल पे अप्लाई हो जाएगा, उसकी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। और ईच एचटीएमएल पेज मस्ट हैव ए इंक्लूड रेफरेंस टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जो हमने अभी लिंक का यूज करके स्टाइल डॉट सी एस एस टाइटल के ऊपर इंक्लूड किया, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। इनसाइड द लिंक एलिमेंट हमने जो किया था, ठीक है? अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखो इंटरनल, मैंने आपको बताया कि जब भी आप करोगे स्टाइल टैग के अंदर ही करोगे, स्टाइल टैग के अंदर ही करोगे, तब वो क्या होगा? हमारा इंटरनल सीएसएस होता है, जो कि हेड टैग के अंदर होता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है मैंने साफ। अब यहाँ पे देखो इनलाइन सीएसएस आपको पता है कि उस एलिमेंट के बीच में होता है, ठीक है? ये हमारा क्या है? इनलाइन सी सॉरी इन हाँ, इनलाइन सीएसएस है। तो इस तरीके से हम इनलाइन सीएसएस यूज़ करते हैं, ओके? देन अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस एंड इंटरनल सीएसएस कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है? सो आई होप आप लोग ये थोड़ा प्रैक्टिस करना, थोड़े वो डिज़ाइन्स बनाने की कोशिश करना। अभी सीएसएस आप लोग को आता नहीं, मुझे पता है, सीएसएस आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को नहीं पता। फिर भी जो मैंने लिखा है इस पीपीटी के अंदर, आप लोग वही ट्राई करो एक बार, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि यार करना क्या है, ओके? सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।